की लड़ाकी ते मुंह नहीं लगती। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी अदाकारा की जिनका नाम सुनते ही हमारे जहन में कई यादें ताजा हो जाती हैं। उपासना सिंह, वह अभिनेत्री जिनकी फिल्मों और किरदारों ने हम सभी के दिलों में अपनी खास जगह बनाई। लेकिन क्या आप जानते हैं उनके जीवन के कुछ अनकहे पहलू भी हैं? इस वीडियो में हम आपको उपासना सिंह की पूरी कहानी विस्तार से बताएंगे। उनके करियर की ऊंचाइयों और गिरावटों, उनके संघर्षों और उन खास लम्हों के बारे में जिन्हें शायद आपने पहले कभी नहीं सुना। तो अगर आप भी बॉलीवुड की अनजानी सच्चाइयों को जानना चाहते हैं तो 7 एनियाज फिल्म लिस्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको उपासना सिंह की यह अनकही कहानी कैसी लगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं उपासना सिंह की वो कहानी जो आज तक किसी ने नहीं सुनाई। तो दोस्तों, उपासना सिंह का जन्म 29 जून 1975 को पंजाब के होशियारपुर में हुआ था। वहीं उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई भी की। जब उपासना जी 8 से 9 साल की थीं, तब वह पढ़ाई के साथ साथ एक्टिंग भी करती थीं। इसके लिए वह होशियारपुर से जालंधर रोज जाती थीं, जहां एक टीवी सेंटर था। वहां पर वह छोटे बच्चों के किरदार निभाती थीं और धीरे धीरे एक्टिंग की दुनिया में अपने कदम बढ़ा रही थीं। लेकिन इसके बाद अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए उपासना जी चंडीगढ़ शिफ्ट हो गई। उनके जीवन में एक्टिंग का जुनून हमेशा था और बचपन से ही वह एक्ट्रेस बनने का सपना देख रही थीं। उनके इस सपने को लेकर उनके माता पिता भी बहुत सपोर्टिव थे। हालांकि उस समय के माहौल में फिल्म इंडस्ट्री को लेकर कई भ्रांतियां थीं। जब उपासना जी ने अपनी एक्टिंग की इच्छा अपने परिवार वालों से बताई तो उनके रिश्तेदारों ने इसे लेकर चिंता जताई और उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने से मना किया, क्योंकि उस वक्त लड़कियों के लिए फिल्म इंडस्ट्री को उतना सुरक्षित नहीं माना जाता था। लेकिन उपासना जी ने अपने सपनों का पीछा किया और आज वह बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बना चुकी हैं। उनकी कड़ी मेहनत और संघर्षों ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया और आज हम उनकी इस यात्रा को जानने के लिए इतने उत्साहित हैं। लेकिन उपासना जी के माता पिता ने हमेशा उनका बहुत सपोर्ट किया, खासकर उनकी माँ, जो उन्हें मूवी के ऑडिशंस पर भी ले जाती थी ताकि उपासना जी अपनी एक्टिंग के सपने को पूरा कर सकें। उपासना जी को उनका पहला रोल 1986 में एक चाइल्ड एक्ट्रेस के रूप में मिला और वह सिर्फ 11 साल की थी। यह फिल्म थी बाबुल, लेकिन इसके बाद भी उन्हें ज्यादा काम नहीं मिला। फिर भी उपासना जी ने हार नहीं मानी और नई फिल्मों के लिए लगातार ऑडिशंस देती रहीं। फिर कॉलेज के समय में उन्हें एक नया मौका मिला, एक प्रॉपर एक्ट्रेस के रूप में। यह फिल्म 1988 में आई थी, जो एक राजस्थानी मूवी थी और उसका नाम था बाई चली सासरिये। इस मूवी ने राजस्थान में जबरदस्त सफलता हासिल की और करीब 100 दिनों तक थिएटर में चली। इस फिल्म की सफलता से उपासना जी को उनकी पहली सैलरी मिली, जो थी 10,000 रुपए, और इस पैसे से उन्होंने अपनी माँ के लिए खूबसूरत ज्वेलरी खरीदी। उस वक्त 90 के दशक में 10,000 रुपए बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। यह वो समय था जब उपासना जी के लिए एक नई शुरुआत हो रही थी और इस सफलता ने उन्हें और भी ऊंचाइयों तक पहुँचने के लिए प्रेरित किया। उनके संघर्ष, सपने और उनके परिवार का सपोर्ट ही था जिसने उन्हें अपनी मंजिल तक पहुँचाया। लेकिन यहाँ पर उपासना जी का संघर्ष खत्म नहीं हुआ, क्योंकि एक हिट फिल्म देने के बाद भी उन्हें काफी लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। उनके पास नई नई फिल्मों में रोल तो आने लगे थे, जैसे पाप की सजा और जवानी जिंदाबाद, लेकिन असली समस्या यह थी कि लोग उन्हें एक्ट्रेस के तौर पर ज्यादा पहचानते नहीं थे। हालांकि उन्होंने इन सब मुश्किलों को सहते हुए काम जारी रखा, लेकिन यह साबित करना उनके लिए कठिन था कि वह एक सशक्त और स्थापित एक्ट्रेस बन सकती हैं। उनके लिए यह एक बड़ी चुनौती थी, फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाना और अपने टैलेंट को साबित करना। लेकिन उपासना जी ने कभी हार नहीं मानी और अपने संघर्ष को जारी रखा। उनके जज्बे और मेहनत ने उन्हें आखिरकार वह पहचान दिलाई जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। लेकिन फिर 1997 में जुदाई आई, जिसमें उपासना जी ने गूंगी लड़की का फनी रोल किया था। यह रोल इतना शानदार था कि लोगों को बहुत पसंद आया और फिल्म भी हिट हो गई। लेकिन एक अहम बात बताना मैं भूल ही गई। क्या आप जानते हैं कि उपासना सिंह एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन सकती थी, लेकिन उनकी हाइट की वजह से उन्हें वो बड़े रोल नहीं मिले। यह बात तब की है जब उपासना जी 17 से 18 साल की थी और उस वक्त वह लगातार फिल्मों के लिए ऑडिशंस देती रहती थी। एक बार उन्होंने एक मूवी के लिए लीड हीरोइन के तौर पर ऑडिशन दिया था और वह मूवी थी मैंने प्यार किया। जी हाँ, वही सलमान खान की मशहूर फिल्म। जब उपासना जी
जी ने इस मूवी के लिए ऑडिशन दिया तो सूरज बड़जात्या, जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर थे, उन्हें उपासना जी की एक्टिंग बहुत पसंद आई। लेकिन उन्होंने एक बात कही, मैं अपने फादर राजकुमार बड़जात्या से बात करके आपको बताऊंगा। इसके बाद उपासना जी अपनी माँ के साथ अगले दिन फिर से ऑडिशन देने पहुंची। उस दिन राजकुमार जी ने उपासना जी का एक छोटा सा टेस्ट लिया। ऑडिशन खत्म होने के बाद उपासना जी अपनी माँ के साथ चंडीगढ़ वापस चली गयी। फिर काफी वक्त गुजर गया, लेकिन न तो किसी का फोन आया और न ही कोई मैसेज। इस बीच उपासना जी ने छोटे छोटे दूसरे रोल्स में भी काम करना शुरू कर दिया था। वह सोच रही थी कि शायद उनका ऑडिशन सूरज जी और राज जी को पसंद नहीं आया होगा। कुछ समय बाद उस मूवी का पोस्टर सामने आया और यह देखकर उपासना जी को झटका लगा कि फिल्म में सलमान खान के अपोजिट कोई और नहीं बल्कि भाग्यश्री थी। हालांकि इस बात का उपासना जी पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उस वक्त वह अपने दूसरे रोल्स में व्यस्त थी। इसके कुछ समय बाद वह मूवी रिलीज हुई और देखते ही देखते वह रातों रात ब्लॉकबस्टर बन गई। यह पल उपासना जी के लिए काफी कठिन था, क्योंकि वह जानती थी कि यह उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका हो सकता था। लेकिन फिर भी उन्होंने कभी किसी से यह सवाल नहीं पूछा, न ही वह जानने की कोशिश की कि उनकी अस्वीकृति का कारण क्या था। धीरे धीरे यह बात उनके दिल में दब गई और वह इसे भूलने की कोशिश करने लगी। यह अनुभव उपासना जी के लिए एक सीख बनकर आया, जिसने उन्हें यह सिखाया कि कभी भी अपने मौके को गंवाना नहीं चाहिए। और जो हुआ वह उनके जीवन का एक हिस्सा बन गया। और फिर कई साल बीत गए, जहां उपासना जी ने अलग अलग प्रकार के रोल्स किए। भले ही वह उस वक्त एक फेमस एक्ट्रेस नहीं बन पाई थी, लेकिन मूवी इंडस्ट्री में एक जाना पहचाना चेहरा जरूर बन गई थी। फिर आया साल 2003, जब उपासना जी को एक सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर मैं प्रेम की दीवानी हूँ फिल्म में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में उनके साथ ऋतिक रोशन और करीना कपूर भी थे, और एक संयोग से इस फिल्म का डायरेक्शन वही सूरज बड़जात्या कर रहे थे, जिनसे उनका एक अतीत जुड़ा हुआ था। एक दिन शूटिंग खत्म होने के बाद पूरी टीम और क्रू एक साथ बैठकर पार्टी कर रहे थे। तभी सूरज बड़जात्या ने अचानक एक सवाल पूछा, क्या तुम जानते हो मैंने प्यार किया की पहली चॉइस कौन थी? यह सुनते ही उपासना जी के होश उड़ गए। न सिर्फ वह बल्कि पूरी टीम थी, जिसमें ऋतिक रोशन और करीना कपूर भी शामिल थे, इस सवाल का जवाब जानने के लिए उत्सुक हो गए। फिर सूरज जी ने जो जवाब दिया वह सबको चौंका देने वाला था। सूरज बड़जात्या ने कहा, वह पहली चॉइस थी उपासना जी। यह सुनकर उपासना जी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, और यह एक पल था जिसने उन्हें उनके अतीत की याद दिलाई। जब वह मैंने प्यार किया के लिए ऑडिशन दे रही, यह वह क्षण था जब उपासना जी को एहसास हुआ कि हर चीज का एक समय होता है, और उनकी मेहनत और संघर्ष ने उन्हें अपनी जगह इंडस्ट्री में बनाने में मदद की। फिर आगे जाकर सूरज बड़जात्या ने उपासना जी को इसका कारण बताया कि उन्हें मैंने प्यार किया जैसी बड़ी मूवी में क्यों नहीं लिया गया। उपासना जी ये सब बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। सूरज जी ने कहा कि असल में रीजन यह था कि उपासना जी की हाइट सलमान खान के हिसाब से बहुत बड़ी थी, और इसी कारण उन्हें उस फिल्म में नहीं लिया गया। यह सुनकर उपासना जी को बहुत बुरा लगा, क्योंकि वह सोच रही थी कि अगर वह मूवी उस वक्त उन्हें मिल जाती तो आज वह एक प्रमुख अभिनेत्री होती और उन्हें मुख्य रोल्स मिल रहे होते, न कि केवल सपोर्टिंग रोल्स। इसके अलावा उपासना जी को यह बात और भी बुरी लगी कि उस वक्त कई ऐसी एक्ट्रेसेस थीं जिनकी हाइट सलमान से लंबी थी, और वे सलमान के साथ काम भी कर रही थीं। फिर भी उपासना जी को इस वजह से रिप्लेस कर दिया गया। यह पल उनके लिए काफी दर्दनाक था, क्योंकि वह मानती थी कि वह भी अपनी मेहनत और टैलेंट से उस फिल्म का हिस्सा बन सकती थी। इस घटना ने उपासना जी को और भी मजबूत बना दिया, और यह अनुभव उनके जीवन का अहम हिस्सा बनकर रह गया। यह उन्हें एक सिख के रूप में याद रहा कि कभी कभी परिस्थितियाँ आपको आपके सपनों से दूर कर सकती हैं, लेकिन मेहनत और संघर्ष से हर बार अपनी पहचान बनाई जा सकती है। इन सारी घटनाओं के कुछ साल बाद जब उपासना जी बहुत से टीवी सीरियल्स और मूवीज में छोटे छोटे रोल कर रही थी, तब 2009 में उनका जीवन एक नए मोड़ पर आया। उसी साल उपासना जी ने अपने पति नीरज भारद्वाज से शादी कर ली। इस खूबसूरत यात्रा में उनके साथ एक और खुशहाल पल जुड़ा जब उनके घर एक प्यारा सा बेटा आया, जिसका नाम है नानक सिंह। नानक सिंह, जो कि एक पंजाबी एक्टर है, उपासना जी और उनके पति के लिए एक नई खुशी का कारण बने। उनकी यह यात्रा न केवल व्यक्तिगत जीवन में खुशियों से भरी रही, बल्कि पेशेवर तौर पर भी उपासना जी ने अपने करियर में कई उतार चढ़ाव देखे। फिर भी उनका हर कदम उनके परिवार की सहायता और उनके अपने संघर्षों से प्रेरित था। इस तरह उपासना जी की निजी और पेशेवर जिंदगी दोनों ही अलग अलग क्षेत्रों में चमक रही थी, और उनका परिवार उनके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा बना रहा। और फिर आया वह समय जिसने उपासना जी की पूरी जिंदगी बदल दी। वह समय जब उन्होंने लेडी इंस्पेक्टर तमन्ना हाउस और सोनपरी जैसे टीवी सीरियल्स किए थे, लेकिन 2013 में कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में बुआ के किरदार ने उनकी किस्मत को एक नया मोड़ दिया। इस
इस शो में उनकी कॉमिक टाइमिंग और फेमस डायलॉग बिट्टू कौन है ये आदमी, ये लेडी फिंगर है, फिर ये तो करेला ही हुआ। इसने दर्शकों का दिल जीत लिया। यह किरदार ऐसा था कि हर किसी के जहन में घर कर गया। उपासना जी की बेहतरीन अभिनय और मस्ती से भरपूर अदा ने उन्हें एक हाउस होल्ड नाम बना दिया। उनके इस किरदार के जरिए उन्हें न सिर्फ शो की सशक्त पहचान मिली, बल्कि वह हर घर में पसंदीदा बन गई। यह पल उनके करियर का टर्निंग पॉइंट था, जिसने उपासना जी को शोहरत की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में उनका प्रदर्शन हर दर्शक वर्ग के दिल में अपनी खास जगह बना चुका था और इसने उन्हें एक नई पहचान दिलाई। लेकिन फिर एक बड़ी प्रॉब्लम सामने आई। 2016 में कपिल शर्मा का चैनल के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, लेकिन उपासना जी का कॉन्ट्रैक्ट अभी भी बाकी था। इस वजह से कपिल शर्मा ने दूसरे चैनल में अपना नया शो शुरू किया, जबकि उपासना जी को कॉमेडी नाइट लाइव में कृष्णा के साथ काम करने का मौका मिला। हालांकि यह शो उम्मीद के मुताबिक नहीं चला और अंततः यह बंद हो गया। वहीं कपिल शर्मा का नया शो द कपिल शर्मा शो दूसरे चैनल पर शानदार सफलता के साथ जारी हो गया। इस शो की सफलता ने कपिल शर्मा को एक बार फिर से दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बना ली, जबकि उपासना जी के लिए यह एक कठिन समय था, क्योंकि वह अपने करियर के अगले कदम की तलाश में थी। यह स्थिति उनके लिए एक बड़ा बदलाव था, लेकिन उपासना जी ने कभी हार नहीं मानी और अपनी मेहनत जारी रखी। फिर आया 2021 का वह समय जब उपासना जी ने एक पंजाबी प्रोड्यूसर के तौर पर अपनी 2 फिल्मों का निर्माण किया। पहली फिल्म थी यारन दियाम पौन बारण और दूसरी थी बाईजी कुटेंगे। इन फिल्मों के लिए उन्होंने अपने बचत किए हुए पैसे और बैंक से लोन भी लिया। वह पूरी तरह से इस प्रोजेक्ट में अपने दिल और जान से जुट गयी। लेकिन इस दौरान एक बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आई। 2021 के मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की विनर हरनाज संधू बाईजी कुटेंगे की मेन हीरोइन थी। जब हरनाज मिस यूनिवर्स बनी तो उन्होंने उपासना जी का फोन उठाना बंद कर दिया। न तो वह उनके कॉल्स का जवाब दे रही थी, न ही मैसेजेस का, और न ही वह मूवी के प्रमोशन के लिए जा रही थी। हालांकि दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, जिसमें यह स्पष्ट था कि प्रमोशन के लिए वह मूवी के साथ जुड़ी रहेंगी। यह स्थिति उपासना जी के लिए बेहद कठिन थी, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि फिल्म के प्रमोशन में हरनाज की भागीदारी मूवी की सफलता के लिए महत्वपूर्ण थी। लेकिन हरनाज का यह व्यवहार उपासना जी के लिए एक नई चुनौती बन गया। इसके बाद उपासना जी ने हरनाज के खिलाफ लीगल एक्शन लिया। एक इंटरव्यू में उपासना जी ने यह भी कहा कि जब हरनाज मिस यूनिवर्स नहीं बनी थी, तब वह अपनी मां के साथ उपासना जी के घर आई थी। उस समय उपासना जी अपने बेटे यानी नाना को मूवी में लॉन्च करने की तैयारी कर रही थी। इसी दौरान हरनाज की मां ने उपासना जी से रिक्वेस्ट की थी कि वह अपनी मूवी में हरनाज को हीरोइन के तौर पर कास्ट करें। उपासना जी ने इस पर हामी भरी और दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया। फिर दिसंबर 2021 में जब हरनाज मिस यूनिवर्स बन गयी, तो उसके बाद उनका व्यवहार पूरी तरह से बदल गया। उन्होंने उपासना जी को पूरी तरह से इग्नोर करना शुरू कर दिया। न तो वह कॉल्स का जवाब दे रही थी, न ही मैसेजेस का, और न ही वह फिल्म के प्रमोशन के लिए जा रही थी, जो कि कॉन्ट्रैक्ट में तय किया गया था। इस स्थिति ने उपासना जी के लिए एक नई समस्या खड़ी कर दी, क्योंकि वह समझ नहीं पा रही थी कि हरनाज का यह व्यवहार क्यों हो रहा है, खासकर जब वह उनके साथ पहले इतने अच्छे संबंध रख चुकी थी। लेकिन पर्सनली अगर मैं बात करूं तो मुझे इसमें हरनाज की गलती ज्यादा नजर आई, क्योंकि जब किसी के पास कुछ नहीं होता और वह अपने कठिन समय से गुजर रहा होता है, तब अगर कोई आपकी मदद करता है तो आपको उनका शुक्रगुजार होना चाहिए, न कि उनका फोन उठाना बंद कर देना चाहिए। ऐसा करना ठीक नहीं था, खासकर जब उपासना जी ने हरनाज को अपनी फिल्म में मौका दिया था। फिर भी अंत में दोनों पार्टियों ने आपस में बातचीत की और इस मुद्दे को शांति से हल कर लिया। यह तो एक कहानी थी, लेकिन इसके साथ ही एक और नई विवाद की शुरुआत हुई, जहां यह खबरें आ रही थीं कि कपिल शर्मा और उपासना जी के बीच भी कुछ अनबन हो गई थी। लेकिन इस पर उपासना जी खुद सामने आई और उन्होंने सारी बात क्लियर कर दी। उन्होंने कहा, कपिल और मैं अच्छे दोस्त हैं, हम कभी कभी मिलते भी हैं और हमारी बातचीत भी हमेशा अच्छी रहती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि कपिल अपने शो में मेरे लिए कोई ऐसा किरदार लिखें जो मेरे एक्टिंग स्किल्स को सही तरीके से प्रदर्शित कर सके। यह बयान एक बार फिर से यह साबित करता है कि उपासना जी अपने करियर में हमेशा पेशेवर रही हैं और उन्होंने हर मुद्दे को शांति से सुलझाने की कोशिश की। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपने जाना उपासना सिंह की अनकही कहानी, जो उनके संघर्षों, सफलता और फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने की जद्दोजहद से भरी हुई थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर इरादा मजबूत हो और दिल में जुनून हो तो किसी भी मुश्किल से पार पाया जा सकता है।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो 7 एनियाज फिल्म लिस्ट को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें कमेंट में बताएं कि आप किस और स्टार की अनकही कहानी सुनना चाहेंगे। हम आपके लिए और भी रोचक, दिलचस्प और पर्दे के पीछे की सच्चाइयों से भरी कहानियाँ लाएंगे। तो इंतजार मत कीजिए, अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। 7 एनियाज फिल्म लिस्ट के साथ जुड़े रहिए और बॉलीवुड के हर पहलू को जानिए जो आपने कभी नहीं सुना होगा। धन्यवाद और अपना ख्याल रखें।